अमेरिका ने अफगानिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया है। अमेरिका ने पाकिस्तानी सीमा से लगे अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में यह हमला किया। साथ ही दावा किया कि काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों के मास्टरमाइंड आईएसआईएस के खुरासन ग्रुप के आतंकी को मार गिराया है। अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता कैप्टन बिल अर्बन ने ये जानकारी दी। अमेरिकन एम्बेसी ने अफगानिस्तान में मौजूद अपने देश के नागरिकों के लिए एक और एडवाइजरी जारी कर दी है। अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा को खतरा देखते हुए उन्हें काबुल एयरपोर्ट की तरफ ट्रैवल न करने की हिदायत दी गई। साथ ही इस एडवाइजरी में कहा गया है कि अमेरिका के जो भी लोग एयरपोर्ट के अलग अलग गेटों पर मौजूद है वो वहां से तुरंत निकल जाएं। काबुल में बम धमाकों के बाद अमेरिका ने काबुल में और हमले होने की चेतावनी जारी की है। अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले चुके तालिबान ने भी अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि वो 31 अगस्त की डेडलाइन तक यहां से अपनी सेना हटा ले। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने में अगले कुछ दिन हमारे लिए अब तक के सबसे खतरनाक दिन साबित हो सकते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के हामिद करजो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए धमाकों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 170 हो गई है। ब्लास्ट में 1277 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। धमाके में 28 तालिबानी समेत 155 अफगानी मारे गए, जबकि मृतकों में 13 अमेरिकी और 2 ब्रिटिश नागरिक भी शामिल हैं। देश में शुक्रवार को कोरोना वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बन गया। शुक्रवार को 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। 16 जनवरी को वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत के बाद ये सबसे ज्यादा लोगों का टीकाकरण है। इसके साथ ही देश में वैक्सीनेशन कवरेज 62 करोड़ को पार कर गई। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक सबसे ज्यादा 28.62 लाख टीके लगाकर यूपी पहले नंबर पर रहा। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि 1 करोड़ की संख्या को पार करना एक अहम उपलब्धि है। टीका लगवाने वालों और इस अभियान को सफल बनाने वालों को बधाई। बता दें कि एक दिन में सबसे ज्यादा टीका लगाने में यूपी पहले नंबर पर रहा, वहीं कर्नाटक दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर। पीएम मोदी आज शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जलियांवाला बाग स्मारक के नए परिसर को राष्ट्र समर्पित करेंगे। पीएम मोदी इस स्मारक में निर्मित संग्रहालय दीर्घाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन के दौरान समूचे परिसर को उन्नत करने के लिए सरकार के द्वारा की गई अनगिनत विकास पहलों को दर्शाया जाएगा। पीएम मोदी ने शुक्रवार को इटली के पीएम मारियो द्राघी से बात की और अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पैदा हुए सुरक्षा हालातों के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि इटली के प्रधानमंत्री से बातचीत की और अफगानिस्तान के ताजा हालात पर समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की आवश्यकता पर चर्चा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। आज राष्ट्रपति कोविंद गोरखपुर में यूपी के पहले आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। इसके पहले राष्ट्रपति लखनऊ में एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के तल्खी भरे तेवर एक बार फिर से देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्हें निर्णय लेने की छूट नहीं दी गई तो ईंट से ईंट बचा दूंगा। हालांकि ये धमकी कांग्रेस हाईकमान को है या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह को, इसको लेकर सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। पंजाब कांग्रेस में चल रहे संकट पर पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कहा कि मैंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने पूरी बातें रख दी हैं। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों का कहना है कि जो सोनिया गांधी का निर्णय होगा उसे हम मानेंगे। थोड़ी बातें बिगड़ी हैं, लेकिन हम उसे संभालने की कोशिश करेंगे। कश्मीर और इंदिरा गांधी को लेकर विवादित बयान देने वाले मालविंदर सिंह माली ने नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार की भूमिका से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से सिद्धू पर माली को हटाने का दबाव था। माली के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सिद्धू भारत विरोधी विचार से ओतप्रोत है। उनके सलाहकार के इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा। नवजोत सिंह सिद्धू देश से माफी मांगे और राहुल गांधी जवाब दे कि कांग्रेस पार्टी के सलाहकार कैसे हैं जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते। असम के दीमा हसाऊ जिले में दियोंगबरा के पास अज्ञात लोगों ने 7 ट्रकों में आग लगा दी। इससे 5 ट्रक ड्राइवरों की जलकर मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक आगजनी से पहले उन्होंने कई राउंड फायरिंग भी की। पुलिस और असम राइफल्स यूनिट तलाशी अभियान चला रही है। ये घटना राजधानी गुवाहाटी से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर हुई। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि सरकार ने
काबुल या दुशांबे से 6 अलग अलग उड़ानों के जरिए 550 से ज्यादा लोगों को निकाला है। इसमें से 260 से ज्यादा भारतीय नागरिक थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब तक ज्यादातर भारतीयों को निकाला जा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जाएंगे। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस 1 सितंबर से शुरू होंगी। 6ठी से 8वीं तक के लिए स्कूल 8 सितंबर से खुलेंगे। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से गठित एक्सपर्ट्स की कमेटी ने राष्ट्रीय राजधानी में स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने की सिफारिश की थी। एमपी में 1 सितंबर से 6वीं से 12वीं तक की सभी क्लासेस रोजाना लगाई जाएंगी। क्लास में 50% बच्चे उपस्थित रह सकेंगे। ये निर्णय शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। क्लास के संचालन के दौरान पेरेंट्स की सहमति और कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही स्टाफ को वैक्सीन का कम से कम 1 डोज लगना अनिवार्य है। खंडवा में पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को सीएम शिवराज सिंह चौहान सौगात देंगे। सीएम 50,253 हितग्राहियों के आवास का भूमि पूजन करेंगे। 363 निकायों के 1,29,292 हितग्राही इस योजना से लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही सीएम हितग्राहियों से संवाद करेंगे, जिसमें सभी नगरीय निकाय वर्चुअली जुड़ेंगे। इंदौर के डीएवीवी अब अंबेडकर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के साथ मिलकर काम करेगा। दोनों के बीच एमओयू साइन हुआ है, जिसके तहत अब दोनों विश्वविद्यालयों के बीच कोर्स साझा होंगे। साथ ही फैकल्टी एक्सचेंज भी होगी। मुख्य रूप से नई शिक्षा नीति के तहत तैयार किए गए प्रोग्राम और कोर्स का भी आदान प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर अफसरों और कर्मचारियों को धमकाने के मामले पर सियासत शुरू हो गई है। एक दिन पहले कमलनाथ के अफसरों को दी गई चेतावनी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया। शिवराज ने कहा कि 15 महीने सरकार थी, तब क्या कर रहे थे जब कर्मचारियों को धमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी कर्तव्यनिष्ठ हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह पहुंचे, जहां उन्होंने पहले कलेक्टर कार्यालय में जिला समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में हिस्सा लिया। इसके बाद जिला अस्पताल में नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने कवर्धा कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ सहित नगर पालिका और पंचायत के प्रतिनिधि शामिल हुए। सांसद में एक बार केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की गई, जहां अधिकारियों ने अपने विभागों के कार्यों की जानकारी दी। सीधी के बहरी में महंगाई के विरोध में रैली का आयोजन किया गया, जहां पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल रैली को लेकर मायापुर से 5 किलोमीटर दूर बहरी पहुंचे, जहां सभी ने बहरी तहसील कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं गैस के बढ़ते दाम के विरोध में महिलाओं ने सिर पर सिलेंडर रखकर विरोध जताया। केशकाल में बीजेपी ने शहर की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर नगर पालिका कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की झूमा झटकी भी हुई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर जल्द ही समस्या का समाधान निकालने की मांग की। उज्जैन में देश विरोधी नारे लगने की घटना के खिलाफ लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है। झाबुआ के मेघनगर में कार्रवाई की मांग को लेकर कुछ संगठनों ने ज्ञापन सौंपा। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं संगठन के कार्यकर्ताओं ने भगवा तिरंगा झंडा लेकर विशाल रैली निकाली। मुआवजे की तीसरी किस्त नहीं मिलने से नाराज 12 से ज्यादा गांव के किसान शाहजहांपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां सभी नारेबाजी करते हुए कार्यालय के गेट पर ही धरने पर बैठ गए, जिनकी समस्याओं को सुनकर अपर कलेक्टर ने निराकरण का भरोसा दिया। किसानों ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भोपाल बेंच ने छतरपुर के बक्सवाहा में हीरा खदान मामले में शुक्रवार को सुनवाई की। हीरा खनन के लिए हजारों पेड़ काटे जाने के मामले पर एनजीटी ने राज्य सरकार और माइनिंग कंपनी से जवाब मांगा। एनजीटी ने जवाब देने के लिए 2 महीने की मोहलत दी है। पन्ना में बिना अनुमति बनाई जा रही अवैध कॉलोनी पर जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पुरुषोत्तमपुर कॉलोनी में प्लॉट बिक्री पर रोक लगा दी। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और पन्ना कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। राजधानी रायपुर में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। रायपुर में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 22 नए मरीज मिले, जिससे कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 340 पहुंच गई है। जिले के सभी क्षेत्रों से डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम कई इलाकों में दवाइयों का छिड़काव कर रही है। उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन के दौरान समूचे परिसर को उन्नत करने के लिए सरकार द्वारा की गई अनगिनत विकास पहलों को दर्शाया जाएगा।
पीएम मोदी ने शुक्रवार को इटली के पीएम मारियो द्राघी से बातचीत की और अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पैदा हुए सुरक्षा हालातों के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पीएम ने ट्वीट में कहा कि इटली के प्रधानमंत्री से बातचीत की और अफगानिस्तान के ताजा हालात पर समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की आवश्यकता पर चर्चा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोरखपुर में यूपी के पहले आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। इसके पहले राष्ट्रपति लखनऊ में एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अमिताभ को घसीटते हुए थाने ले गई। अमिताभ ठाकुर पर रेप के आरोपी बीएसपी सांसद अतुल राय का साथ देने का आरोप है। रेप पीड़िता और उसके गवाह दोस्त सत्यम राय ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर 16 अगस्त को आत्महत्या कर ली थी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के तल्खी भरे तेवर एक बार फिर से देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्हें निर्णय लेने की छूट नहीं दी गई तो ईंट से ईंट बचा दूंगा। हालांकि ये धमकी कांग्रेस हाईकमान को है या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह को, इसको लेकर सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया। अमेरिका ने पाकिस्तानी सीमा से लगे अफगानिस्तान के नागहार प्रांत में यह हमला किया। साथ ही दावा किया कि काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों के मास्टरमाइंड आईएसआईएस के खुरासन ग्रुप के आतंकी को मार गिराया है। अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता कैप्टन बिल अर्बन ने यह जानकारी दी। अमेरिकन एम्बेसी ने अफगानिस्तान में मौजूद अपने देश के नागरिकों के लिए एक और एडवाइजरी जारी कर दी है। अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा को खतरा देखते हुए उन्हें काबुल एयरपोर्ट की तरफ ट्रैवल न करने की हिदायत दी गई है। साथ ही इस एडवाइजरी में कहा गया है कि अमेरिका के जो भी लोग एयरपोर्ट के अलग अलग गेटों पर मौजूद है वो तुरंत वहां से निकल जाए। काबुल में बम धमाकों के बाद अमेरिका ने काबुल में और हमले होने की चेतावनी जारी की है। अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले चुके तालिबान ने भी अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि वो 31 अगस्त की डेडलाइन तक यहां से अपनी सेना हटा ले। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने में अगले कुछ दिन हमारे लिए अब तक के सबसे खतरनाक दिन साबित हो सकते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए धमाकों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 170 हो गई है। ब्लास्ट में 1277 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। धमाके में 28 तालिबानी समेत 155 अफगानी मारे गए, जबकि मृतकों में 13 अमेरिकी और 2 ब्रिटिश नागरिक भी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि सरकार ने काबुल या दुशांबे से 6 अलग अलग उड़ानों के जरिए 550 से ज्यादा लोगों को निकाला है। इसमें से 260 से ज्यादा भारतीय नागरिक थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब तक ज्यादातर भारतीयों को निकाला जा चुका है। भारत और इंग्लैंड के बीच हेडिंग्ले में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 215 रन बना लिए। कप्तान विराट कोहली 45 और चेतेश्वर पुजारा 91 रन बनाकर क्रीज पर है। दोनों के बीच 99 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। पहली पारी के आधार पर भारत अभी भी इंग्लैंड से 139 रन पीछे है। फॉर्म में लौटे पुजारा ने टेस्ट करियर की 30वीं 50 लगाई। देश में शुक्रवार को कोरोना वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बन गया। शुक्रवार को 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। 16 जनवरी को वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत के बाद ये सबसे ज्यादा लोगों का टीकाकरण है। इसके साथ ही देश में वैक्सीनेशन कवरेज 62 करोड़ को पार कर गई। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक सबसे ज्यादा 28,62,000 टीके लगाकर यूपी पहले नंबर पर रहा। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि 1 करोड़ की संख्या को पार करना एक अहम उपलब्धि है। टीका लगवाने वालों और इस अभियान को सफल बनाने वालों को बधाई दी। बता दें कि एक दिन में सबसे ज्यादा टीका लगाने में यूपी पहले नंबर पर रहा, वहीं कर्नाटक दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर रहा। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 21 करोड़ 62 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 44,98,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 19 करोड़ 31 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 85 लाख के पार पहुंच गए। देश में एक दिन में कोरोना के 40,798 नए केस सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 26,49,000 को पार कर गया। वहीं 514 नई मौत से अब तक 4,37,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 31,333 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 18,48,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 3,53,000 के पार पहुंच गई। केरल में एक दिन में 32,801 नए केस से आंकड़ा 39,46,000 को पार कर गया। वहीं 179 मौत से अब तक 20,313 मरीजों की मौत हो चुकी है।
18,573 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 37,30,000 पहुंच गई। राज्य में 1,95,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। राजधानी रायपुर में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। रायपुर में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 22 नए मामले सामने आए, जिससे कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 340 पहुंच गई है। जिले के सभी क्षेत्रों से डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम कई इलाकों में दवाइयों का छिड़काव कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जाएंगे। कक्षा 9वीं से 12वीं की क्लास 1 सितंबर से शुरू होगी। 6ठी से 8वीं तक के स्कूल 8 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से गठित एक्सपर्ट्स की कमेटी ने राष्ट्रीय राजधानी में स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोलने की सिफारिश की थी। तो वहीं मध्य प्रदेश में 1 सितंबर से 6वीं से 12वीं तक की सभी क्लासेस रोजाना लगाई जाएंगी। क्लास में 50% बच्चे उपस्थित रह सकेंगे। ये निर्णय शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। क्लास के संचालन के दौरान पेरेंट्स की सहमति और कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही स्टाफ को वैक्सीन का कम से कम 1 डोज लगना अनिवार्य है। खंडवा में पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को आज सीएम शिवराज सिंह चौहान सौगात देंगे। सीएम 50,253 हितग्राहियों के आवास का भूमि पूजन करेंगे। 363 निकायों के 1,29,292 हितग्राही इस योजना से लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही सीएम हितग्राहियों से संवाद करेंगे, जिसमें सभी नगरीय निकाय वर्चुअली जुड़ेंगे। एमपी में एक बार फिर अफसरों और कर्मचारियों को धमकाने के मामले पर सियासत शुरू हो गई है। एक दिन पहले कमलनाथ के अफसरों को दी गई चेतावनी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया। शिवराज ने कहा कि 15 महीने सरकार थी, तब क्या कर रहे थे जो अब कर्मचारियों को धमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी कर्तव्यनिष्ठ हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह पहुंचे, जहां उन्होंने पहले कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में हिस्सा लिया। इसके बाद जिला अस्पताल के नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने कवर्धा कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ सहित नगरपालिका और पंचायतों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सांसद ने एक एक कर केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की, जहां अधिकारियों ने अपने विभागों के कार्यों के बारे में जानकारी दी। ग्वालियर में स्पाइस जेट कंपनी एयर कार्गो सेवा आज से शुरू करेगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल माध्यम से इसका शुभारंभ करने वाले हैं। बता दें कि 8 शहरों के लिए एयर कार्गो सेवा शुरू होने वाली है। इंदौर में आज से जयपुर जबलपुर के लिए फ्लाइट शुरू होगी, जिसका संचालन इंडिगो एयरलाइंस करेगी। वहीं यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा। केशकाल में बीजेपी ने शहर की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर नगर पालिका कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की झूमाझटकी भी हुई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर जल्द ही समस्या का समाधान निकालने की मांग की। उज्जैन में देश विरोधी नारे लगने की घटना के खिलाफ लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है। झाबुआ के मेघनगर में कार्रवाई की मांग को लेकर कुछ संगठनों ने ज्ञापन सौंपा। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं संगठन के कार्यकर्ताओं ने भगवा और तिरंगा झंडा लहराकर विशाल रैली निकाली। मुआवजे की तीसरी किस्त नहीं मिलने से नाराज 12 से ज्यादा गांव के किसान शाजापुर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां सभी नारेबाजी करते हुए कार्यालय के गेट पर ही धरने पर बैठ गए, जिनकी समस्याओं को सुनकर अपर कलेक्टर ने निराकरण का भरोसा दिया। किसानों ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भोपाल बेंच ने छतरपुर के बक्सवाहा में हीरा खदान मामले पर शुक्रवार को सुनवाई की। हीरा खदान के लिए हजारों पेड़ काटे जाने के मामले पर एनजीटी ने राज्य सरकार और माइनिंग कंपनी से जवाब मांगा है। एनजीटी ने जवाब देने के लिए 2 महीने की मोहलत मांगी। पन्ना में बिना अनुमति बनाई जा रही अवैध कॉलोनी पर जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पुरुषोत्तमपुर कॉलोनी में प्लॉट बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और पन्ना कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। पन्ना में बिना अनुमति बनाई जा रही अवैध कॉलोनी पर जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पुरुषोत्तमपुर कॉलोनी में प्लॉट बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और पन्ना कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। रायपुर और इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में वंडरलैंड के पीछे एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लाश की पहचान करने में जुट गई है। युवक की मौत कैसे हुई, ये पीएम के बाद ही पता चल पाएगा। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
भिंड में बीच बाजार में स्थानीय लोगों ने शराबियों को जमकर पीटा। शराबी रास्ते में आने जाने वालों से गाड़ी किराया वसूल कर रहा था। इसी बात को लेकर विवाद हुआ। जानकारी मिलते ही रौद थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई शुरू कर दी। दंतेवाड़ा में लोन वराटू अभियान के तहत 10,000 की इनामी नक्सली ने एसपी के सामने सरेंडर किया। सरेंडर नक्सली का नाम सोमडू पोड़ियामी है, जो मार्जुम पंचायत का अध्यक्ष बताया जा रहा है। बता दें कि लोन वराटू अभियान के तहत अब तक 110 इनामी सहित कुल 413 नक्सलियों ने सरेंडर किया। धमतरी के नगरी क्षेत्र में युवती के साथ दुष्कर्म के बाद उसका अश्लील फोटो वायरल करने वाले आरोपी को दुगली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के मुताबिक वो अपनी सहेली के घर शादी के लिए गई हुई थी, जहां आरोपी ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा और अपने घर ले गया और करीब 5 दिनों तक दुष्कर्म किया। नरसिंहपुर के केसली गांव में 6 साल की मासूम दुष्कर्म की शिकार हुई। पुलिस के मुताबिक पड़ोस में रहने वाले युवक ने वारदात को अंजाम दिया। वहीं बच्चे को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर के जीआरपी पुलिस ने रेलवे स्टेशन से प्रेमी जोड़े को पकड़ा है, जिसकी जानकारी मिलते ही उनके परिजन भी थाने पहुंच गए और दोनों को ले जाने लगे। लेकिन प्रेमी जोड़ा एक साथ जाने की बात पर अड़ गया और जबरदस्ती घर भेजने पर अपनी जान देने की बात कहने लगा। इसके बाद पुलिस ने बालिग होने पर दोनों को स्वतंत्र छोड़ दिया। कांकेर में एक सिरफिरे प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी युवती के चरित्र पर संदेह करता था और इसी को लेकर उसने हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कटनी जिले में डकैती की योजना बनाते 5 आरोपियों को कुटला थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से मोबाइल, 3 बाइक, देसी कट्टा और गुप्ती बरामद की गई। पूछताछ में आरोपियों ने पूर्व में हुई डकैती की बात भी कबूली। मुरैना के बामौर स्थित इंडस्ट्री एरिया में 2 सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट और लूट का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक बदमाश फैक्ट्री के अंदर घुसे और कर्मचारियों के साथ मारपीट की। इस दौरान 2 सुरक्षा गार्ड वहां पहुंचे, लेकिन बदमाशों ने उन पर भी हमला कर दिया और दोनों की बंदूक लेकर फरार हो गए। शिवपुरी के देहरदहा चौराहे पर भाई बहन से लूट का मामला सामने आया, जहां बाइक सवार 2 बदमाशों ने भाई बहन से बैग छीन लिया और फरार हो गए। पीड़ित युवक के मुताबिक बैग में 15 तोला सोना, 2000 कैश और एक मोबाइल रखा था। बदमाशों ने चलती बाइक से बैग छीना था, जिससे बहन राजकुमारी जमीन पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। रायपुर के पंडित थाना इलाके के पेट्रोल पंप में हुई लूट के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनमें एक नाबालिग आरोपी समेत एक अन्य को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। खरगोन आबकारी विभाग ने एक साथ 4 गांव में दबिश देकर खेत और घरों में बन रही अवैध शराब भट्टी के ठिकानों पर कार्रवाई की। करीब 1,90,000 रुपए की 100 लीटर मदिरा जब्त की गई। वहीं 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। खरगोन जिले में माफिया खेतों में अवैध शराब का निर्माण कर गांव-गांव परिवहन किया करते थे। छत्तीसगढ़ में गांजा तस्करी करने वाले एक महिला और पुरुष को देवेंद्र नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस को बैग में गांजा रखे होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सामान की तलाशी ली, जिसमें कुल 2 लाख रुपए का गांजा बरामद किया गया। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के खिलाफ अपराध दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। धमतरी के लीलर के पास धर्मसेना के कार्यकर्ताओं ने पशु तस्करी कर रहे ट्रक को पकड़कर अर्जुनी पुलिस को सौंप दिया। ट्रक में करीब 40 मवेशी भरे हुए हैं, जिसे कत्लखाना ले जाया जा रहा है। मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दतिया में पुरानी रंजिश के चलते अज्ञात बदमाशों ने युवक शहजाद खान को गोली मार दी, जिससे युवक घायल हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। खजुराहो के राजनगर से छतरपुर जा रही शराब कंपनी की गाड़ी पर विक्रमपुर चौराहे के पास कुछ बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें से एक गोली गाड़ी के दरवाजे पर लगी, जिसके बाद वाहन में बैठे सभी लोग गाड़ी छोड़कर भाग गए। वहीं ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस ने 4 नामजद और एक अन्य के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया। रीवा के बहुरी बांध गांव में सड़क पर भैंस न बांधने की मनाही को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जो इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसा दिए। इसके बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे और एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस पर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
इंदौर नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त रूप से शेल्बी हॉस्पिटल के आसपास और नवलखा बस स्टैंड पर कार्रवाई की। करीब 150 दोपहिया वाहन जब्त किए गए। ये गाड़ियां सड़क और फुटपाथ पर रखी हुई थी। वहीं दूसरी कार्रवाई नौलखा बस स्टेशन पर की गई, जहां टीम ने बाहर खड़ी बसों को जब्त किया। पेंड्रा के कोटमी गांव की बस्ती इलाके में रहने वाले ग्रामीण का कच्चा मकान बारिश की वजह से ढह गया, जिसकी चपेट में आने से 2 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीणों और 108 की मदद से अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मकान भारत कुमार का बताया जा रहा है, जो जर्जर हो गया था। बिलाईगढ़ के भटगांव कृषि उपज मंडी प्रांगण में 1 दिवसीय सर्वे आदिवासी महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी आदिवासी एक समान का नारा लगाते हुए आदिवासियों ने एक साथ कर्मा नृत्य किया। इसके बाद हजारों की संख्या में बाइक रैली निकाली गई और आदिवासी समाज की एकरूपता का संदेश दिया गया। राजनांदगांव के शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय को ग्रीन अवार्ड मिला। हरितिमा संवर्धन, स्वच्छता जागरूकता, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भारत सरकार ने महाविद्यालय को डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से नवाजा। महाविद्यालय को यह अवार्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिया गया।